मैं राजेश कुमार नंदे, सहायक शिक्षक, राजकीयकृत उच्च विद्यालय पिस्का नगरी रांची, आज पहली बार अपने छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए जेक बोर्ड की 2021 में होने वाली मैट्रिक की परीक्षा की तैयारी के लिए नए पाठ्यक्रम के अनुसार महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल यूट्यूब के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। इसमें आज मैं पाठ्यक्रम के प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न बताने जा रहा हूँ, क्योंकि प्रश्नावली 1.1 को तो सिलेबस से हटा दिया गया है। इसलिए प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न 1 बताने जा रहा हूँ, जिसमें है 140 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इस प्रश्न का हल इस प्रकार से करना है। 140 संख्या लेंगे हम लोग, इसके अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल बतलाने के लिए सबसे पहले हम लोग को अभाज्य संख्याओं को जानना होगा। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं जो 2 से बड़ी होती हैं और या तो स्वयं से भाग जाती हैं या 1 से भाग जाती हैं, किसी अन्य संख्या से भाग नहीं जाती हैं। जैसे 2, 3 के बाद 4 अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि वो 2 से भाग जाता है। 5 है अभाज्य संख्या। फिर 6 अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि वो 2 से भाग जाता है। फिर 7 है अभाज्य संख्या, जो कि 7 और 1 से केवल भाग जाता है। फिर 7 के बाद 8 अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि वो 2 से विभाजित होता है। 9 अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि वो 3 से विभाजित होता है। 10 अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि वो 2 से विभाजित होता है। तो अगली अभाज्य संख्या है 11, उसके बाद की अभाज्य संख्या है 13, उसके बाद की अभाज्य संख्या 17 और उसके बाद की अभाज्य संख्या 19 और उसके बाद जो अभाज्य संख्या है लगातार इस तरह की अभाज्य संख्याएं मिलती रहेंगी। इन अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में 140 को व्यक्त करना है। इसलिए इसके लिए हम लोग 140 को लेंगे और सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो 2 है वहाँ से भाग देना शुरू करेंगे। चूँकि 140 जो है वो के इकाई के अंक में 0 है, इसलिए वो 2 से विभाजित हो सकता है। वे सभी संख्याएं 2 से विभाजित हो सकती हैं जिनके इकाई के अंक में 0, 2, 4, 6 या 8 हों, यानी जो सम संख्याएं हैं वो 2 से विभाजित होती हैं। तो 140 को हम लोग सबसे पहले 2 से विभाजित करेंगे। 2 सत्ते 14, 14 के बाद एक 0 है, वो 0 यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से 70 आएगा 2 से विभाजित करने के बाद। फिर से हम लोग 2 से इसको विभाजित कर सकते हैं क्योंकि इसके इकाई के अंक में 0 है। तो अब इसे फिर से 2 से विभाजित करेंगे तो 7 के लिए पहाड़ा पड़ते हैं 2 का। तो 2 तिया 6, 1 बचा, 1 और 0 10 हुआ, तो 2 पचे 10। इस तरह से 35 आएगा। 35 चूँकि सम संख्या नहीं है इसलिए 2 से विभाजित नहीं हो सकती हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से विभाजित करने के बाद अब हम लोग अगली अभाज्य संख्या 3 पर आएंगे। 3 से ये विभाजित होगा। ये 3 से विभाजित होगा या नहीं ये चेक करने के लिए हम लोग इन दोनों को जोड़ते हैं। 5 और 3 क्या होता है? 8। जो भी संख्या अंकों का जोड़ 3 के पहाड़ा में आता है या 3, 6, 9 होते हैं वे सभी संख्याएं 3 से विभाजित होती हैं। 3 और 5 को जोड़ने से 8 आ रहा है, ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी क्योंकि 8 3 के पहाड़े में नहीं आता है। इसका मतलब इसके आगे की अभाज्य संख्या 5 में आना होगा हमको। अब 5 से इसको विभाजित करना होगा। चूँकि इकाई के अंक में 5 है इसलिए ये 5 से विभाजित होगा। 5 से विभाजित करते हैं। 5 से ये 7 बार, 5 का पहाड़ा 7 बार पढ़ने से 35 आएगा। 5 सत्ते 35। अब अगली अभाज्य संख्या 7 आई, तो जो कि अगली अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या 7 विभाजित होगी। 7 एकम 7। और जब यहाँ 1 आ जाएगा तो हमको ये प्रक्रिया को रोक देना है। ये केवल
रफ कार्य के लिए इधर का काम है। ये काम आपको एग्ज़ाम में नहीं करना है, आपको ये काम करना है और लास्ट में लिख देना है 140 जो है वो इधर वाली संख्याओं का गुणनफल है। 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, यानी 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, मतलब 2 दो बार आया है तो इसे हम 2 का घात 2 लिख सकते हैं, गुना 5 और गुना 7। इस प्रकार से 140 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में, गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया गया है। यही इसका आंसर होगा। इतना करने पर ही आपको फुल मार्क्स इस पर मिल जाएगा। धन्यवाद।